अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग। सम्माननीय मित्रों, अत्यंत ही विश्वासपूर्वक स्वानुभव के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि यदि आपने अहिंसा के व्रत को धारण कर रखा है तो संपूर्ण भूत आपके प्रति अपनी वैर भावना का त्याग कर सकते हैं। किंतु अहिंसा में प्रतिष्ठित होना थोड़ा मुश्किल है। मेरे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने अनेक प्राणियों को, कुत्तों को, सांप को, बिच्छू को, भेड़िए को अपने प्रति अहिंसा व्रत का पालन करते हुए देखा है। वे मुझ पर आक्रामक नहीं हुए। एक छोटी सी आपको स्मृति बताता हूँ। मेरे विचार से लगभग 1970 के आसपास गुजरात के किसी ग्राम में एक अंधेरे घर में, मिट्टी के घर में, खपड़ैल के घर में, गांव के घर में मैं अपने शिष्यों के यहाँ गया हुआ था। मिट्टी का चौतरा था, उस पर मैं बैठा था। नीचे कुछ हमारे बच्चे बैठे थे। सत्संग हो रहा था। एक लालटेन जल गई थी और मेरे पीठ के पीछे इतना बड़ा बिच्छू इधर से उधर जा रहा था। हमारे बच्चों ने कहा कि गुरु जी देखिए ना, बाबू देखो आपके पीछे बिच्छू है। हमने कहा बेटा होगा, वो भी सत्संग सुनने आया होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल में मैंने ऐसा देखा है, पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, उपनिषदों में पढ़ा है, वेदों में ऐसा देखा है, शास्त्रों में ऐसा देखा है कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम हुआ करते थे वहाँ पे शेर और हिरन एक साथ बैठते थे। एक साथ बच्चे बैठ कर के वेदाध्ययन करते थे। ऋषि मुनि उन्हें पढ़ाते थे। उसी आश्रम में सिंह भी रहते थे, उसी आश्रम में हिरन भी रहते थे, बैठते थे। और वो जंगल में जाकर भले ही एक दूसरे के प्रति भय एवं हिंसा रूपी आचरण में अपने आप को ढाल लें, किंतु आश्रम में जब तक वो रहते थे तब तक शेर अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देता था और मृग में भी भय नहीं होता था। ऐसा ही राम राज्य के संदर्भ में भी कहा गया है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। बच्चों, एक बात हम आपको बताएं, आपने यदि अहिंसा व्रत का पालन किया, यदि आप हिंसक नहीं हैं, यदि आप नाना प्रकार की हिंसक सामग्रियों का सेवन नहीं करते, यदि आपको नाना जीवों की हिंसा देख करके मन के भीतर पीड़ा होती है, दया आती है, क्षोभ होता है, निसंदेह जो हिंसक पशु हैं वो आपके प्रति अपनी हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर देंगे। मैंने देखा है, जब मैं जंगल में रहता था, मिर्ज़ापुर के पास चुनारगढ़ के ऊपर जंगल में मैं रहता था, भौरही नामक स्थान में मैं रहता था, गुफा में रहता था, जंगल में रहता था। अनेक महीनों तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने देखा है, भेड़िए आते थे और हमारे पास रात को थोड़ा सा हमसे दूरी बना के बैठे रहते थे। मैंने देखा है, हिरन वहाँ पे आते थे और उन्हीं भेड़ियों के साथ वो भी बैठे रहते थे। न भेड़िए हिरन के ऊपर आक्रमण करते थे, न हिरन उनसे भयभीत होते थे, न भेड़ियों ने कभी मुझे सताया। होता क्या है, कारण क्या है? जब नाना प्रकार की अशोभनीय वस्तुओं का हम सेवन करते हैं तो उन अशोभनीय वस्तुओं का सेवन करने के कारण
अभक्ष्य भक्षण के कारण उससे बना हुआ रस, उससे बना हुआ रक्त जो हमारे संस्कारों का निर्माण करता है, उन संस्कारों में ही हिंसा भरी हुई होती है। हमें उन संस्कारों से आई हुई हिंसा से बचने की आवश्यकता है। बच्चों, भगवान ने बहुत कुछ बनाया है, अन्न बनाया है, रस बनाया है, फल बनाया है, फूल बनाए हैं, पत्ते बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है और तुमको उनके लिए बनाया है। कुरान शरीफ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें कहते हैं, कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा सुना है कि कुरान शरीफ कहता है कि अरे इंसान, मैंने समूची मखलूक को तेरे लिए बनाया है, किंतु तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। ऐसा ही तो वेदों में भी कहा गया है, ऐसा ही तो पुराणों में भी कहा गया है, ऐसा ही तो शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐसा ही तो उपनिषदों में भी कहा गया है। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात का आप अन्यथा मत लेना। यदि हम हिंसक पदार्थों की, यदि हम मांसाहारी पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारे में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अतः अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। हरि ओम तत्सत।